In the previous video, we have discussed some examples related to the concept of a transversal that cuts two parallel lines. Now, in this video, we will discuss another example related to the concept of a transversal that cuts two parallel lines. मतलब पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की जो किन बेसिस पर थी, जब ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करती हैं, जो एंगल्स फिर फॉर्म होते हैं, उन चीज़ों को हमने यूज़ करके एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखा था। इस वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। Here example is in figure AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB and angle BEF is equal to 55 degree. Find the values of X, Y and Z. क्या दिया है क्वेश्चन में? AB और CD ये दो लाइंस हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल दी हुई हैं, गिवन में है ये। और CD जो लाइन है वो पैरेलल है EF के। और क्या दिया? EA इज़ परपेंडिकुलर टू AB, मतलब EA जो हमारे लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB लाइन के। और एक एंगल भी दिया है, एंगल BEF इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। हमें निकालनी है वैल्यू X, Y और Z की। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सोल्यूशन। Here given is AB is parallel to CD. AB कहाँ पर है? ये है AB और ये है CD. AB और CD लाइन हम फिगर में देख पा रहे हैं। वैसे ही सेकंड हमें क्या दिया है? CD is parallel to EF. ये है CD हमने बता दिया पहले ही, और ये है EF. ये EF लाइन है और CD, ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन है। थर्ड क्या दिया है? EA इज़ परपेंडिकुलर टू AB. ये EA है, EA ये यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं हम, EA ये वाली लाइन, EA परपेंडिकुलर है AB के। AB लाइन हमने बता दी है पहले ही, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल A बन रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री का बन रहा है ये यहाँ पर। नाउ और क्या दिया? एंगल BEF इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। ये यहाँ पर ये जो 55 डिग्री लिखा भी है फिगर में, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एंगल BEF है। नाउ हाउ व्हाट इज़ टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X, Y एंड Z। ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है कि X, Y और Z की वैल्यू क्या है, मतलब इन एंगल्स का मेज़र कितना है। लेट अस प्रोसीड फर्दर टू द सॉल्यूशन। Here solution is, since CD is parallel to EF, CD लाइन हमने बता दी है कौन सी है, और EF भी हमें पता है, ये यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। CD पैरेलल है EF के, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल है AD दोनों लाइंस को कट कर रही हैं, और CD और EF पैरेलल हैं। तो हम उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके यहाँ पर कह सकते हैं कि Y प्लस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमने कैसे कहा? बाय यूजिंग द थ्योरम दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ED। क्या हमने थ्योरम पढ़ी थी? इफ़ ट्रांसवर्सल, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो सेम साइड पे उसके इंटीरियर एंगल जो बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये ED ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर ED ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर Y एंगल बन रहा है और 55 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पर Y प्लस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। नाउ ऑन सॉल्विंग वी गेट Y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री हियर। नाउ ऑन सॉल्विंग फर्दर वी गेट Y इज़ इक्वल टू 125 डिग्री। या y की वैल्यू हमारे पास आ गई 125 डिग्री। हमने तीन वैल्यूज़ निकालनी थी, एक x की वैल्यू निकालनी थी, एक y की वैल्यू निकालनी थी और z की वैल्यू निकालनी थी।
उसमें से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी की वैल्यूज़ निकालते हैं। नाउ यहाँ पर हमें गिवन दिया था कि ए बी और सी डी लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये गिवन में था। सो ये एंगल x और एंगल y, by using the corresponding angles axiom we can say that x is equal to x is equal to y। क्यों? जब दो लाइंस पैरेलल हों तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एग्जियम भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। सो x और y बराबर हैं, x और y इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू अगर 125 डिग्री है तो x की वैल्यू भी 125 डिग्री ही होगी। सो x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, अब रह गई z की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। Here now since AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, so we can say that from these two given AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, तो हम कह सकते हैं कि AB is parallel to EF होगा। इसमें भी हमने थ्योरम का यूज़ किया है। कौन सी थ्योरम थी वो? लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइंस जो पैरेलल होंगी सेम लाइन के, वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल ही होंगी। अब यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, दोनों सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी और ई एफ ये भी आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पर ये ए बी है, ये ए बी और ये ई एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और यहाँ पर ट्रांसवर्सल भी है कोई, ये ई ए अगर हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है दोनों लाइंस को। ये ई ए, ये जो ऊपर लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये ई ए लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल कह सकते हैं हम। ए बी और ई एफ को कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल है। सो बाय यूजिंग द थ्योरम दैट से दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। हियर बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी गेट एंगल ई ए बी, जो कि कहाँ पर है? ये वाला एंगल ई ए बी, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम फिगर में। एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है। नाउ एंगल ई ए बी ये 90 डिग्री का है, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू, ये 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, प्लस एंगल एफ ई ए, एंगल एफ ई ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम ले सकते हैं z प्लस 55 डिग्री। ये फिगर में हम देख पा रहे हैं ये z है और ये 55 डिग्री, इन दोनों का सम बनाकर अगर हम कहें तो बन जाएगा एंगल एफ ई ए। सो 90 डिग्री प्लस z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट z इज इक्वल टू 35 डिग्री। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या थी? 125 डिग्री, y की वैल्यू भी 125 डिग्री, हमने जो निकाली पिछली स्लाइड्स में हमने देखा, और z की वैल्यू क्या निकली? 35 डिग्री। ये हमने यहाँ पर पुरानी जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी उन सब का यूज़ करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आई होप कि सबको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी, और जिन बच्चों को ये वीडियो समझ में नहीं आई वो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रांसवर्सल जब कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाई थी, उसके पहले वाली जो वीडियो है वहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको ज़रूर देखें, तभी ये एग्जाम्पल्स जो हमने की हैं डिस्कस वो समझ में आएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।